राधे राधे। आइए हरतालिका व्रत की कथा हम आपको सुनाते हैं। अथ हरतालिका व्रत कथा सुनी जो इस तरह से है। जिसके दिव्य भेष राशि पर मंदार आँख के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हैं, भगवान दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए, सभी धर्मों के लिए सरल अथवा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप मन और अंत रहित हैं, आपकी यह माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य एवं फल से आप हमें वर रूप में मिले हैं। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, जो मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा यह आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, मैंने तुम्हें पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था तुमने, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैंद्वे आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रखते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुंह करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते का भोजन करके तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तुमने तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही हो। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूंगा, मैं किसको दूंगा। तब इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद जी ने तुमको यानी शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि नारद को अर्ध्य पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया है? आज मेरा हो भाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ है। कहिए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से अपनी पुत्री का दान विष्णु जी को दे दो। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं, तो इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको अपनी पुत्री दूंगा। हिमांचल की यह बात सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही
पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुख पा रही हो? मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा, मैं अवश्य तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोली, सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं। मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन में को पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिताजी हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव किन्नर हरण कर ले गए हैं। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह गरुड़ ध्वज भगवान के साथ करूंगा। हाय, अब यह क्या हो गया? मैं किस तरह ये अपना वचन पूरा करूंगा? यह सोचकर बहुत चिंतातुर और मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ के आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण मेरी पुत्री है। मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया है, अथवा किसी सिंह व्याघ्र ने मार डाला है। ना जाने वह कहाँ चली गई है। मैं उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। यह इस प्रकार कहकर गिरिराज जी दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती जी ने तुमको गिरिराज सखियों के सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। नमः शिवाय। उस गुफा में तुम अपनी सखियों के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान पूजन किया और रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम अपनी सखियों और तुम दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी जो मेरे पति बने। तब मैंने कहा, तथास्तु, ऐसा होगा। ऐसा कहकर मैं कैलाश पर्वत चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखियों सहित व्रत का पारण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी वन में आ पहुँचे। चारों ओर तुम्हें ना देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याएं दिखीं। वे दोनों तुम्हारे पास आ गई और हृदय से लगाया और रोने लगे। बोले कि तुम इस व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? पार्वती जी बोली कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को सौंप दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन को चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर कहा कि बोले कि जो तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से मैं तुमको ये मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत को मैंने अभी तक किसी के सन्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखियाँ हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि जो स्त्री जाति के स्त्री जात के लिए अति उत्तम व्रत की विधि मैं सुनाता हूँ। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर बंधनवारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को से लेपन करके स्त्रियों को एकत्रित हो जाएं और शंख भेरखी मृदंग बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार गीत वाद्य करके गौरा शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा का स्थापित करें।
फिर शिव जी और पार्वती जी को गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। यदि नारियल, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप, मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करके शिवाय से लेकर उम यास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर। अर्थ प्रार्थना मंत्रार्थ है। ये कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूपा माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। फिर ब्रह्म फपड़ी जगत के पालन करने वाली माता, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसारिक भय से व्याकुल हूँ मैं, मेरी रक्षा करो महेश्वरी। मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें और विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान दें। इस प्रकार पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों का सभी पाप नष्ट हो जाता है। फिर वे 7 जन्म तक राज सुख और भाग्य भोगती हैं। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है और व्रत नहीं करती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है अथवा विधवा रहती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन पुत्र शोक से अधिक दुखित रहती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती। इस दिन अन्नाहार करने वाली सुकरी, फल खाने वाली बानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शहवत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सांपिनी, मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी तथा सब कुछ खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे, कांसे के पात्र में ब्राह्मणों को अन्न आदि देना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं, यानी सदा सुहागन रहती हैं, सुहागन जाती हैं। जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य को इस व्रत की कथा सुनने से भी मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख ये सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।